वेलकम बैक दोस्तों। और चैप्टर वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि चैप्टर वीडियो फ्राइडे को आ जाएगा, लेकिन फ्राइडे को एक ज़रूरी काम आ गया था, इस वजह से चैप्टर वीडियो नहीं आ पाया। तो चैप्टर रिव्यू वीडियो इधर अब आ चुका है, तो तुम देख सकते हो। इससे पहले हम चैप्टर वीडियो की तरफ बढ़े तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं एक अपने प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ। तुम उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अच्छी स्टोरी बना रहा हूँ तो ज़रूर देखना यार। स्टोरी में थोड़ा काम बाकी है, तो जैसे ही वो पूरा होता है तो वो देख सकोगे मेरे चैनल पे। तो बढ़ते हैं चैप्टर रिव्यू की तरफ। यहाँ पे पॉलन के साथ सभी लोग गांको को देख के शॉक है। सडनली यहाँ पे चिम्बे बोलता है, मॉस्पी अमी बोलती है ये वही डोनर्स हैं जिन्होंने जायंट पायलट्स को गिरा डाला था। पोलन बोलता है डोनर्स। यहाँ पे नामी गांको से सवाल पूछती है कि तुम बच्चों को किडनैप क्यों कर रही हो। नामी का ये सवाल सुनते ही गांको का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या तुमने हमें ह्यूमंस कहा? नहीं, हम तो गॉड्स हैं। बोलता है गॉड्स? वो गॉड एलर्ट टाइप और सेलेस्टियल ड्रैगन टाइप। यहाँ पे अगेन नामी बोलती है कि गॉड बच्चों को किडनैप क्यों करेंगे। और जहाँ पे फिर पोलन बोलता है कि वो मेरे दोस्त है और मैं उनको ऐसे नहीं जानता। फिर उसके बाद हमें बच्चों का सीन दिखाया जाता है कट ऑफ में। यहाँ पे गांको हमारे पोलन को सुना रही होती है कि तुम्हारे जैसे बच्चों को जुबान नहीं चलानी चाहिए। यहाँ पे अदर साइड हमें फ्रैंकी लोगों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्रैंकी अपने सिंगल अटैक से जूस को बाहर गिराता है और यहाँ पे बाकी सब एंजॉय करते हुए दिखते हैं, खुशी मनाते हुए। आगे सीन शिफ्ट होता है और गांको बोलती है हमारे स्ट्रॉ हेड्स को कि वो बच्चों को होली नाइट्स लेके जा रही है और ये ही एक सिंगल तरीका है बच्चों को लेके जा। नामी वर्सेस होली नाइट मतलब मरीन जॉयस। चिम्बे के मुंह में एक ही सवाल आता है, मरीन जॉयस मतलब तुम सेलेस्टियल ड्रैगन हो और सेलेस्टियल ड्रैगन से भी तुम बहुत घटिया हो। यहाँ पे ब्रूक बोलता है नहीं हो सकता है ये सेलेस्टियल ड्रैगन से भी ऊपर की पोस्ट पे है, जैसे कि होली नाइट। यहाँ पे गांको बोलती है यस यू आर राइट वी आर होली नाइट। और यहाँ पे नामी बोलती है कि अब तुम ये मत बोलना कि तुम बच्चों को स्लेवरी बनाना चाहती हो। गांको बिना कुछ बोले उसोप पर अटैक करती है और उसोप रनिंग इधर उधर। उसोप भी जस्ट से कि ये क्या चीज़ है, अब से अटैक उसोप पे कर रही होती है। नामी गांको को सबक सिखाने ये अपने न्यू अटैक को यूज़ करती है और गांको उसे रिफ्लेक्ट कर देती है अपने एरो की मदद से। इस अटैक को रिवर्स करने के साथ साथ ये भी बोलती है कि कुछ लोगों को पता चल गया था हिस्ट्री के बारे में जो कि नहीं पता चलना चाहिए था। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के एंड में उन पॉइंट्स पे बात करेंगे। हम देखते हैं नामी का वो अटैक रिफ्लेक्ट होके आया और नामी को नहीं लगा लेकिन वो ब्रूक को लग गया। हम देखते हैं उस सब को अपने वेपन के साथ वो बोलता है डर्टी बास्टर्ड से सेलेस्टियल ड्रैगन से मैं हार नहीं सकता। और तुम्हें पता है उस सब भी तैयार हो जाता है और निशाना दे देता है और तुम्हें पता ही है फिर वट से हेडशॉट उस सब का। लेकिन गांको खुद को रीजनरेट करने लगती है और ये बोलती है ये बुरी रात की तरह जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। गांको रीजनरेट करने के बाद अपने एरो से फिर अटैक कर देती है जिससे उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। और गांको रिप्लाई में ये कहती है कि द ग्रेट वॉर विल बी कम। गांको ये भी रिप्लाई करती है कि जायंट्स का जो अलायंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जबकि वो जिसकी साइड पे होगा उसकी साइड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सीन कट होता है और हमें गांको की बात के बीच में ही जायंट्स का एक चार्ट दिखाया जाता है जिसमें जायंट्स मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। लूफी लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि खाना खा के बहुत ही ज़्यादा टायर हो। यहाँ पे हम देखते हैं नामी फिर रिप्लाई करती है कि ऐसा कभी होने नहीं वाला और कोलन बोलता है कि तुम हमारे दुश्मन हो और वो अटैक करने जाता है। गांको उसे पकड़ लेती है। यहाँ हम देखते हैं नामी कोलुन को बचाने आगे बढ़ती है और उसे ब्रूटल अटैक सहना पड़ता है और इतने में ब्रूक और चिम्बे भी अटैक करते हैं, उन्हें भी एरो वाले मूव का सामना करना पड़ता है। आगे उसे बचाने के लिए आगे जाता है और उससे भी हैवी नी का सामना करना पड़ता है। और इतने में एक ब्रॉडकास्ट की आवाज़ आती है और थॉमस बोलता है किलिंग क्या तो रेडी है? किलिंगम ने सारे
टीचर्स को हरा के एल्बाफ की टेक्नोलॉजी पे कब्जा कर लिया है और सोमस बस साउल को हरा के जीतने वाला है और वो कंप्लेन कर जहाँ पे सोमस जीतने के साथ साथ पुरानी बातें भी करता है जिसमें रिवील होता है कि किंग हर्डल ने कभी अलायंस बनाई थी वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। इसी तरीके से यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है और इसी तरीके से कुछ बात करें पॉइंट्स की तो बात करते हैं ब्रुक के फर्स्ट पॉइंट की। तो ब्रुक को कैसे पता कि हॉली नाइट्स हैं, क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स को नहीं पता कि हॉली नाइट्स क्या होते हैं। तो ब्रुक की एज लाजमी सी बात है इतनी ज़्यादा है और उसके पास इतना नॉलेज है, उसे सैमुराइज वगैरह के बारे में भी पता था, तो उसे इस चीज़ के बारे में पता होना इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो उसोफ इज़ अमेजिंग, उसने अपनी तरफ से 100% दिया जो कि वो दे सकता था और देख के मज़ा ही आ गया। इतने साल इससे हम बोल रहे थे उसोफ कुछ करता नहीं, उसोफ कुछ करता नहीं, लेकिन उसोफ हैव एबिलिटी टू फाइट विद गॉड नाइट्स। थर्ड पॉइंट की बात करें तो तुम देख सकते हो पिछले कई चैप्टर से लूफी और लोकी से खाना खा रहे, इतने बड़े वॉरियर्स को से खाना खाने के अलावा और कोई काम नहीं है। और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो बिना किसी डेविल फ्रूट यूज़र के बगैर और किसी हाकी के बगैर हर चीज़ में फाइट करने के लिए आगे जाती है। एप्रिशिएट टू नामी कि वो ऐसी फाइटिंग स्पिरिट दिखाती है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो मैंने अभी साउल से मिली ही थी और सोमस ने उससे हेवनली इंजर्ड कर दिया और साउल के थ्रू हमें ये पता चलता है कि सोमस एक पुराना एडमिरल है, मीन्स वाइज एडमिरल सोमस। इसी तरीके से सारे पॉइंट्स का हमने कर लिए हैं, तो तुम यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तब तक मैं तुम्हें मिलूँगा 1-2 दिन में प्रीवियस स्पॉयलर्स के अंदर। तब तक के लिए सायोनारा।